So this is the last topic of the chapter. क्योंकि एनसीईआरटी सेंटर की अगर हम बात करें तो लास्ट टॉपिक है। क्वेश्चन हम पे और टाइप की भी आ सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी टॉपिक्स हम सारे के सारे कवर कर चुके होंगे ये करने के बाद। तो हम देखने वाले हैं डेसिमल एक्सपेंशन। जनरली डेसिमल एक्सपेंशन हम क्या होते हैं, अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई भी नंबर है 25, तो मैं अगर 5 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल है 5 5 25 माइनस 0, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मान लेते हैं कोई ऐसा नंबर आता है हमारे पास जो एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो, बट इवेंचुअली उसकी डेसिमल टर्मिनेट होती है 24 5 ले लेते हैं। तो ये क्या करेंगे हम, 4 20 माइनस 4, देन पॉइंट लेंगे 0 8 40 कवर्ड, ठीक है। तो 4.8 आ रही है, इसकी डेसिमल एक्सपांशन है। डेसिमल एक्सपांशन हमने क्या पढ़ा था, जब रैशनल नंबर होते हैं तो दो टाइप की हो सकती है उसकी, ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। इरैशनल कब होते थे, जब वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते थे, याद है। तो ये हमने कुछ थ्योरी वाइज चीजें पढ़ी थी जब हम कर रहे थे इरैशनल रैशनल। अब जो हम करने वाले हैं वो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के थ्रू गेस करने वाले हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, एंड क्या वो जीरो से एंड करेंगे, क्या वो जीरो से एंड नहीं करेंगे। तो कुछ थ्योरम्स है, बहुत ही सिंपल थ्योरम्स है, लेकिन उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। So let x be a rational number whose decimal expansion terminates. तो अगर x एक नंबर है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाती है, टर्मिनेट करने का मतलब एक पॉइंट के बाद खत्म होगी, मतलब हाँ। तो और रैशनल नंबर में ही होता है ऐसा, रैशनल नंबर तो है ही, रैशनल नंबर है जिसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, फॉर एग्जांपल 2.43, ठीक है, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल 2.4 बार, ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन बार है तो रिपीटेशन हो रही है, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं। अच्छा, तो अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर है जिसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, then x can be expressed in the form of p by q, where p and q are co-prime. Then prime factorization of q is in the form 2n plus 5n, where n and m are non-negative integers, ठीक है। n m non-negative integers होना होता है सिंपली नेचुरल नंबर या होल नंबर है, क्या होल नंबर, अभी बात करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमें अगर कोई भी रैशनल नंबर दिया जाता है, फॉर एग्जांपल हम मानते हैं 21/4, ठीक है, 21/4 अगर हमें डेसिमल एक्सपेंशन दी जाती है, उन्होंने क्या बोला है कि अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब पी एंड क्यू क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब पी और क्यू को प्राइम होने चाहिए। इससे पहले हम प्रोसीड नहीं करेंगे, इसके बाद ही प्रोसीड करेंगे। नाउ दैट वी नो कि वो को प्राइम है, अब हमें क्या चेक करना है कि क्या जो 4 की डेसिमल एक्सपेंशन, 4 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 स्क्वायर, क्या ये इस फॉर्म में है, हाँ ना, ये है इस फॉर्म में, सब एग्री करते हैं, नो। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2m प्लस इंटू 5n, कैसे लिखेंगे इसे हम, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0, होल नंबर्स है तो होल नंबर्स है ना, तो 0 ले सकते हैं हम। तो इस फॉर्म में है, तो इस मतलब ये क्या करेगी, टर्मिनेट करेगी, टर्मिनेट करेगी, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या करेगी, टर्मिनेट करेगी। अच्छा, नेक्स्ट ये सेम ही थ्योरम है, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा कि अगर उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करती है, क्या दोबारा बोलो क्या, क्योंकि हमें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ठीक है, तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू हम क्या करेंगे, 5 की पावर तो कुछ भी नहीं है, 5 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो 5 की और क्या लेंगे, 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो ये 4 ही रहेगा, ठीक है। तो हमें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था ना, इसलिए हमें उसे दिखाना पड़ा। अच्छा, इसके अलावा इसमें हमने सिंपली कहा था कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो किस फॉर्म में होनी चाहिए, 2n प्लस 5n। ये क्या है, उसी थ्योरम का कन्वर्स है कि अगर किसी की प्राइम फैक्टराइजेशन 2n प्लस 5n की फॉर्म में है, मतलब वो क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। सेम ही थ्योरम है, बस कन्वर्स है, ठीक है। जैसे मिड पॉइंट थ्योरम करते थे, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स करते थे, तो थ्योरम सेम है, बट इसमें गिवन और टू प्रूफ चेंज हो जाता है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें हमें क्या गिवन था, इसमें हमें गिवन था कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करती है, तो हमने बोला कि क्यू की एक्सपेंशन होगी 2n प्लस 5n,
इसमें क्या क्या है, अगर क्योंकि एक्सपेंशन 2n प्लस 5n 2n इंटू 5m है तो वो क्या होगा, टर्मिनेट। दोनों के यूजेस होंगे। नेक्स्ट और लास्ट, let p by q, p and q are prime rational numbers such that the prime factorization of q is not of the form 2n plus 5 है। अगर ये इस फॉर्म में नहीं है तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर तो है, लेकिन रैशनल नंबर है तभी तो p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है ना। तो अगर वो p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है तो रैशनल नंबर है। लेकिन अगर 2m और 5n, q को हम नहीं लिख सकते इस फॉर्म में, 2n 5m मतलब क्या है कि ये टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम 21/7 लेते हैं, ठीक है। 21/7 क्या है, इसकी टर्मिनेटिंग होगी नॉन टर्मिनेटिंग होगी, टर्मिनेटिंग होगी नॉन टर्मिनेटिंग होगी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। मेरे प्यारे बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म में कौन करेगा, डी ले ली तो फिर टर्मिनेटिंग है। तो पहले क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म से पहले आप समझे शिवांश की, अगर इसमें हम देखते तो ये क्या है, 7 है नीचे, 2n प्लस 5m की फॉर्म में तो है नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इट्स नॉट इवन कि ये होना चाहिए, इसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। अगर डेसिमल एक्सपांशन में नीचे 2n 5n के अलावा कुछ भी आता है तो मतलब वो डोमिनेट नहीं करेगा। तो अगर किसी की डेसिमल एक्सपांशन में फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 17/14 लेते हैं, ठीक है, 17/14 लेते हैं, तो p बाई क्यू की फॉर्म में है, p q, q क्या है 14, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 7, क्या ये 2m 5n की फॉर्म में बन सकता है, नहीं, क्योंकि इसमें एक 7 एक्स्ट्रा है जो हमें नहीं चाहिए। तो 7 को, अगर जब तक ये 7 है तब तक ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉट टर्मिनेट, नॉट टर्मिनेट। और लेकिन हमेशा हमें सबसे पहले क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं करोगे तो आप आगे क्वेश्चन में नहीं बढ़ सकते। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, तो मान लेते हैं हमारे पास 21/24 है, ठीक है। इसमें बताओ क्या होगा, ट्राई करो, पहले खुद कोशिश करो, देन 5/5 नहीं, बस बताना टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो बस आप, ये मेन पॉइंट है। तो सिर्फ 2 हुआ तो भी ठीक है, सिर्फ 5 हुआ तो भी ठीक है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने करा तो ये क्या आ रहा है 7/8, एंड देन हम क्यू, क्यू क्या है यहाँ पे 8, क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं क्या आएगा 2⁻3, क्या ऐसे हम लिख सकते हैं 2⁻3 इंटू 5⁻0 ना, तो ये 2m5n हो गया ना, तो ये टर्मिनेटेड है, दिस इज टर्मिनेटेड। नेक्स्ट बताओ, आप ही बताओगे, मैं ताली सारे 1/7, इसकी क्यू की प्राइम फैक्टराइजेशन इज 7 है तो नॉन टर्मिनेटिंग, गुड, नॉन टर्मिनेटिंग, यस, ये तो करा सी पार्ट भी क्या है, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म, अगेन 1/7, तो सेम रीजन, क्यू 7 की प्राइम फैक्टराइजेशन 7 है, नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट 24/30, दिस इज 4/5, ठीक है, अक्षर गया बीच में नहीं, क्यू इज 5, टर्मिनेटिंग, वेरी गुड। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना 5⁻1 इंटू 2⁻0, ये करके दिखाना है, जिसमें भी आप टर्मिनेटिंग बोलोगे ना उसमें आपको दिखाना है कि वो 5n प्लस 2n की फॉर्म में है, हाँ ये दिखाना है। की पार्ट की बात करते हैं, क्या लगता है मिताली, बोथ, बोथ कैसे, कब होंगे, टर्मिनेटिंग कब होगा, जब बी की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी,
मान लेते हैं कि 2 टू द पावर m होगी, ठीक है, इंटू 5 टू द पावर 0 और 5 टू द पावर n कुछ भी हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता। अगर b है हमारा, उसमें सिर्फ 2 और 5 आते हैं, ठीक है, इन अ रेयर सिचुएशन जिसमें b जो है उसमें सिर्फ 2 और 5 के मल्टीपल आते हैं, तब वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग इन दैट केस। बट इफ b में 2 के साथ कोई भी और नंबर आता है, ठीक है, कोई भी और नंबर आता है, मान लेते हैं यहाँ पे p नंबर आता है कोई, ठीक है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में p नंबर आता है कोई, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटेड, ठीक है। क्यों? क्योंकि इवन नंबर का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें सिर्फ 2 फैक्टर है। हमारी 14 भी इवन नंबर है, लेकिन अगर हम यहाँ पे 14 कर देंगे तो b की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 इंटू 7 एंड इट वुड बी नॉन टर्मिनेटेड, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। समझ आ गए पार्ट सारे? ये वाला नहीं है, ई में ए अपॉन बी है एंड बी को इवन नंबर बोला है। इवन नंबर का मतलब होता है बी को हम लिख सकते हैं 2 इंटू समथिंग क्यू, ठीक है, इवन नंबर मतलब 2 कॉमन ले सकते हैं उसमें से, तो 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं। बट ये जो क्यू है, ये जरूरी थोड़ी है 2 ही हो या ये 5 ही हो, ये तो कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर ये कोई भी नंबर हो सकता है, इसका मतलब है कि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या रहे, टर्मिनेटिंग रहे, तो इट कैन बी इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ क्यू। Now you have your exercise 1.4 first question, 10 parts है, 10 के 10 ट्राई करो एक बार, then discuss करेंगे। You have exactly 10 minutes। पहले सिंप्लीफाई हो सकता है और नहीं, ठीक है, तो 3125 की प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, गुड, दिस इज टर्मिनेटिंग। प्राइम फैक्टराइजेशन करके सिंप्लीफाई, हाँ कर सकते हो, हाँ ज्यादा आसान हो जाता है, कर सकते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली तूने अलग से, मतलब सी रफ में ही करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, करके चेक कर ली, देन सिंप्लीफाई कर दिया, दिखाना नहीं है बस वो, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये मैंने 5 उल्टा लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज 20 इंटू 5 की पावर 5, ठीक है, तो एक ही बात होती है, इसे हमने रिप्रेजेंट कर लिया ना 2m 5n की फॉर्म में, तो मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। 3125 कैन बी रिटन एज 5 टू द पावर 5। नेक्स्ट बोलो। हाँ तो ये क्यू है, 2 to the power 3 into 5 to the power 0, so this is also terminating। Next, 5 into 13 into 7, this is non-terminating, yep, non-terminating, repeat। इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई तो करो पहले, ये क्या होगा, 5 315 5 बोलो 320, दिस इज, और फिर आगे नहीं हो सकता, तो ठीक है, 3/320। अब 3 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, तो 3 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 5 इंटू 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1, तो ये क्या हो गया, दिस इज टर्मिनेटिंग। अच्छा कौन बताएगा, गर्वित बता नेक्स्ट का। 7 की पावर 3 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट 6 भी बता दें, दिख रहा है उसमें ऑलरेडी खुद ही 5m 2n की फॉर्म में दिया है, दिस इज 2n 5m की फॉर्म में ऑलरेडी, विच इज 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। ऊपर जो नंबर है प्राइम नंबर है, तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो दिस इज अगेन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट 7 बता। 7 दक्ष बोलो, नॉन टर्मिनेटिंग, सिंप्लीफाई हो पा रहा था, हाँ तो ये 129 डिवाइड हो सकता है वैसे, नहीं, वही तो कह रहा हूँ, चेक करा करो, मान लो कभी ऐसा नंबर आता है आपके पास
ठीक है, इमेजिन करते हैं 7 अपॉन आता है आपको 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7। तो आप तो उसे डायरेक्टली नॉन टर्मिनेटिंग बोल दोगे, पहले चेक तो करो कि कट रहे नहीं कट रहे। सिंप्लीफाई करना जरूरी है वरना आंसर गलत आएगा। बट इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये इसमें 7 आ रहा है जो कि डिवाइड नहीं हो सकता। 6/15 है 3, 2 6 3 5 15, तो 2/5 आ गया। सो हम नीचे वाले को लिख सकते हैं 5 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1। सो दिस इज टर्मिनेटिंग। ओके, सिंपल थे क्वेश्चन। आई दो और बचे हैं, दिस इज 35 इज 7/10, तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग। 77/210, दिस इज 711/30। ठीक है, और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, दिस इज 2 इंटू 5 इंटू 3, 3 एक्स्ट्रा आ रहा है क्यू में, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, हाँ मतलब 2:2 एक सेकेंड लिख दो, इट्स गुड हैबिट, क्योंकि हम दिखा रहे हैं कि 2 एंड 5 की फॉर्म में है। बट नहीं भी लिखोगे और उसमें बोलोगे कि उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 है, आपको लिखना होता है इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन शुड हैव ईदर 2 और 5 और बोथ। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अब इतना कॉम्प्लिकेट लिखने से अच्छा है पूरा फॉर्मूला लिख दो। ठीक है, चलो। बहुत गलत आंसर आएंगे, अगर नहीं करा है तो चीज बदल दो, गलत मेथड है। मोस्ट ऑफ द केसेस डजंट मीन कि आंसर सही है ना। एग्जैक्टली माय पॉइंट कि अगर आप वो नहीं करोगे मैं तो मार्क्स काटूंगा, बिकॉज इट्स मैथमेटिकली इनकरेक्ट टू चेक फॉर विदाउट डूइंग। एंड मैं स्पेसिफिकली वही क्वेश्चन डालूंगा फिर पेपर पे जिसमें सिंपलीफाई करे बिना नहीं आ रहा। ठीक है, ओके। तय करने की जरूरत अभी नहीं है आपको, आप होमवर्क में कर सकते हैं। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस कर लिए तुमने सबके? Good. अच्छा, next. The following real numbers have decimal expansion as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and in the form of P upon Q, what can we say about the prime factors of Q? तो करते हैं. This is 43. अच्छा try करो पहले, कराऊंगा मैं। एक बार दिमाग लगाओ करो। चलो देखो, 43.123456789, ठीक है, इतना मतलब कुछ भी रैंडम नंबर दे सकते, दे दिया है। टर्मिनेटिंग है, मतलब क्या, रैशनल नंबर है। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू के बारे में बताना है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, 2m 5n की फॉर्म में होंगे, बट क्या होंगे देख लेते हैं। तो दिस इज 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने पॉइंट्स हटाए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नीचे 10⁻9 आएगा, है ना। 10⁻9 इज 2 इंटू 5⁻9, विच इज 2⁻9 इंटू 5⁻9। तो इसकी एग्जैक्टली क्योंकि वो क्या हुई, 2⁻9 इंटू 5⁻9। और अच्छी बात पता है क्यों है, क्योंकि इसमें जो लास्ट नंबर है वो डिविजिबल बाय ना 2 है ना 5 है। अगर होता तो ये चेंज हो सकते थे। इजी था, कुछ था इसमें नहीं। नेक्स्ट क्या है, इरेशनल है, ना ही ये टर्मिनेटिंग है ना ही ये रिपीटिंग है, तो ये क्या है, इरेशनल है, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट, टर्मिनेटिंग नहीं है लेकिन रिपीटिंग है, तो क्या है ये, रैशनल नंबर। इसके क्यों निकाल सकते हो, चलो देखता हूँ जल्दी। इसमें हम x को क्या लेंगे, 43.123456789 बार। तो हमारा ये कितना है, 9 नंबर्स है, तो 10⁻9 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9.123456789 बार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसमें से इसे माइनस कर देंगे। तो 10⁻9 एक्स माइनस एक्स कितना, एक्स कितना हुआ, दिस इज क्या, 10 नहीं नहीं ये है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्स माइनस एक्स कितना हुआ, 9 9 9 9 9 9 9 9 कितने हुए, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ज्यादा हो गए। तो x इज इक्वल्स टू
इज इक्वल्स टू ये पूरा नंबर जो भी माइनस करके आएगा, तो 4 3 1 2 4 5 6 7 8 9 माइनस 4 3 इज 4 6। तो ये है आपकी फ्रैक्शन, इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो फ्रैक्शन क्या आ गई हमारी, 4 3 1 2 4 5 6 7 4 6 डिवाइड बाय 9 9 9 9 9 9 ये होगी। ऐसे करते हैं, कर सकते हैं, ऐसा नहीं रैशनल बना नहीं सकते, बट ये आपकी क्लास में नहीं तो करने की जरूरत नहीं है। हाँ यूजलेस है वैसे चीजें ना, इसमें कुछ दिमाग लग रहा है, कैलकुलेशन की वजह से कुछ दिमाग नहीं लग रहा है, तो ऐसे में क्वेश्चन दूंगा जिसमें सिर्फ रैंडम कैलकुलेशन हो, हाथ नहीं चलाना है आपको, दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भी हमारी खत्म हो गई।